अब बिहार के 12 पास छात्रों को या फिर किसी ने अगर आईटीआई किया है, किसी ने डिप्लोमा किया है, किसी ने स्नातक या स्नातकोत्तर यानी बीए, बीएससी, बीकॉम पास कर लिया है या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम पास कर लिया है, ऐसे सभी बच्चों को बिहार के श्रम संसाधन विभाग की तरफ से हर महीने पैसे मिलने जा रहे हैं। अगर 12वीं पास हैं तो 4,000 रुपये हर महीने मिलने जा रहा है। आईटीआई अगर पास है या फिर डिप्लोमा पास हैं तो 5,000 रुपये हर महीने मिलेगा। और अगर बीए, बीएससी, बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन पास हैं या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पास हैं तो 6,000 रुपये हर महीने मिलेगा। और इसके अलावा अगर इंटर्नशिप करते हैं अपने ज़िले से बाहर, जिस ज़िले के आप निवासी हैं उस ज़िले से बाहर इंटर्नशिप करते हैं तो इन पैसों के अलावा 2,000 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर आप बिहार से ही बाहर जा कर के ये इंटर्नशिप करते हैं तो जो ये 4,000, 5,000 और 6,000 है ना, उसके अलावा 5,000 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा अतिरिक्त मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन ये पैसा आखिर मिलेगा क्यों? इस पैसे को अगर मिलने की बात करें हम तो किस कार्य के लिए मिलने वाला है, उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ये पैसा मिलने जा रहा है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत। अब ये मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है क्या भाई? तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। 7 निश्चय के तहत ये भी जो है ना एक योजना जिसका उन्होंने घोषणा 1 जुलाई 2025 को ही कर दिया है। इसमें आखिर करना क्या है और ये पैसा जो मिलने जा रहा है इसके पीछे आखिर उद्देश्य क्या है? बच्चों को क्या करना होगा? ये पैसा किन बच्चों को मिल पाएगा? देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षा के बाद अनुभव की बारी, प्रतिज्ञा योजना से कैरियर की तैयारी। यानी ठीक है, आपने 12 पास कर लिया, इंटरमीडिएट पास कर लिया, फिर ग्रेजुएशन पास कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी कर लिया। अब उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि सरकारी नौकरी सारे के सारे बच्चों को मिल ही जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पास स्किल नहीं होता, जिनके पास जो है अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। यानी अगर ऐसे बच्चे प्राइवेटली भी कोई काम करना चाहें, प्राइवेट जॉब भी करना चाहें, किसी भी टेक्नीशियन के रूप में अगर काम करना चाहें तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। और इसी एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इसके लिए ही आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इंटर्नशिप के लिए ही आपको ये पैसे दिए जाएंगे। अब इंटर्नशिप करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम जो भी हैं या फिर सरकारी संस्थान हैं उनमें आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये इंटर्नशिप करने के लिए, ये ट्रेनिंग करने के लिए कुछ शर्तें हैं और उसकी अवधि वगैरह सब कुछ बता दिया गया है कि या तो आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है या फिर आईटीआई, आपने 10 के बाद आईटीआई किया हो या फिर 12 के बाद किया हो, आईटीआई पास होना भी ज़रूरी है, या फिर आपका डिप्लोमा किया हुआ होना ज़रूरी है। केवाईपी से अगर आपने 6 महीने का ट्रेनिंग किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए, एमएससी, एमकॉम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के लिए। और इस पैसे का, इस प्रति माह मिलने वाली राशि का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके लिए शर्त क्या है कि आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए। और किस इंटर्नशिप में, किस ट्रेनिंग में कितने समय तक के लिए पैसा मिलेगा तो वो भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि ज़रूरत के हिसाब से 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक इंटर्नशिप होगा। और जितने दिन भी होगा, जितने महीने भी होगा, उतने महीने आपको इसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर बच्चों को करना क्या पड़ेगा? जो 12वीं पास बच्चे हैं या फिर जो आईटीआई पास बच्चे हैं या फिर जो बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम पास बच्चे हैं, उनको करना क्या पड़ेगा? तो देखिए, उसके लिए ना बिहार सरकार और बिहार सरकार का जो श्रम संसाधन विभाग है वो एक पोर्टल तैयार करने जा रहा है। ठीक है, पोर्टल अभी लॉन्च हुआ नहीं है, पोर्टल तैयार होने जा रहा है। उस पोर्टल के माध्यम से बच्चों को अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको इंटर्नशिप के लिए ये पैसा मिलेगा। तो अभी चूंकि पोर्टल और इसके और भी नियम और शर्तें बनाई जा रही हैं, विस्तृत गाइडलाइन अभी आने जा रहा है, इसलिए बहुत कुछ साफ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं जो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर है कि इंटर्नशिप आप कहाँ कर सकते हैं। तो संस्थानों के लिए ज़रूरी ये है कि वो बिहार के उद्यम हो या फिर एमएसएमई जो सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो। कम से कम जहां आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं वो संस्था, वो इकाई, वो यूनिट जो है कम से कम 3 साल पुरानी हो। और केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की पीएसयू भी इसमें भाग ले सकती है। अब ये जो पैसे मिलने की बात है, मैं स्पष्ट कर दूं फिर से एक बार कि 12 पास वालों को 4,000 प्रति महीने, आईटीआई या फिर डिप्लोमा पास किया अगर आपने तो 5,000 रुपये प्रति महीने, और अगर आपने स्नातक या स्नातकोत्तर पास किया है यानी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तो 6,000 प्रति महीने। और अगर आप ये ट्रेनिंग, ये इंटर्नशिप अगर आप अपने ज़िले से बाहर, जिस ज़िले के आप निवासी हैं उस ज़िले से बाहर करेंगे
तो 12वीं पास वालों को 4000 प्लस 2000 6000 हो जाएगा। ITI पास को ये 5000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। और BA BSc BCom यानी स्नातक और स्नातकोत्तर वालों को 6000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप बिहार से बाहर जा करके ये इंटर्नशिप करते हैं तो 12 पास वालों को 4000 और भी 5000 9000 हो जाएगा हर महीने। ITI पास वालों को 5000 और ये 5000 10,000 रुपये हर महीने हो जाएगा। स्नातक यानी कि BA BSc BCom और MA MSc MCom वालों का 6000 प्लस 5000 11,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। और ये पैसा जो मिलेगा आपको वो सीधे DBT के माध्यम से मिलेगा आपके बैंक खाते में, जो आपके आधार कार्ड से सीडेड होगा। इसके लिए आपका DBT लिंक होना ज़रूरी है। अब ये सवाल उठ सकता है आपके मन में कि ये DBT क्या होता है भाई। तो DBT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और इसके लिए ना आधार सीडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपका आधार बैंक खाते से सीडेड होना चाहिए और तभी ये DBT के माध्यम से आपका पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाएगा। अब ये आधार सीडिंग क्या होता है, इसके लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, वो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। उसका कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। तो मैं ब्रीफली आपको फिर से बता दूं कि ये पैसा जो आपको मिलने जा रहा है ये नहीं कि आपको घर बैठे बिठाए मिल जाएगा। ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये स्कॉलरशिप नहीं है, इस बात को आपको समझना है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसी न किसी संस्था में जाकर के आपको ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। आपको वहाँ पर 3 महीने 6 महीने 1 साल या फिर 9 महीने 3 महीने से लेकर के 12 महीने के बीच में जितनी भी आवश्यकता हो उतना दिन आपको रह करके वहाँ पर इंटर्नशिप करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग करेंगे तभी ये पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि घर बैठे रहेंगे और पैसा मिल जाएगा, क्योंकि इसका मकसद यही है कि आपको अनुभव दिया जाए, आपको कुछ काम करने का अनुभव दिया जाए, ताकि बच्चे जो पढ़ाई के बाद किसी भी तरह के स्किल में एक्सपर्ट नहीं होते, कोई उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो सरकारी नौकरी ना लगने के बावजूद भी कुछ काम करके अपनी जीविका चला सकें, अपना रोजगार चला सकें, कहीं से वो अपना इनकम का साधन का जुगाड़ कर सकें। और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि इसके लिए उम्र भी 18 से 28 साल होनी चाहिए। तीसरी बात कि आपका या तो 12वीं पास होना जरूरी है, या फिर ITI पास होना जरूरी है, या फिर डिप्लोमा, या फिर KYP से 6 महीने का कोर्स किया हुआ होना जरूरी है, या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये अवधि 3 से 12 महीने हो सकती है। पैसे आप समझ चुके होंगे, और उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन डेट है, पोर्टल वगैरह है, वो सब लॉन्च होगा। तो और भी इसके लिए विशेष करके जो गाइडलाइन है, जो डिटेल्स हैं वो आएंगे, नियम और शर्तें आएंगी, उसके बारे में आपको अलग से जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे नए अपडेट के साथ अगली वीडियो में।